गूगल उठा के देखो, कभी उन पे सर्च करो सबसे बड़ा दुनिया का झूठा आदमी कौन है, तो मोदी आता है। वो अपने फायदे की योजनाएं चलाता है, हिंदू मुस्लिम करता है और कुछ नहीं करता वो। किस तरह का धोखा दिया है? अरे सारे देश को बेच दिया उन्होंने, महंगाई बेरोजगारी और सारा चीज कर दिया उसने, पूरा परिवार बना करके बेच डाले वो। मोदी तो जो टारगेट बता देंगे उतना हो जाएगा। उनके बाद तो ईवीएम है, जितना सेट कर देंगे उसके अंदर कंप्यूटर से 401, 3, 5, 7 नोट नहीं आ जाए। खुद मोदी जी कहते थे कि भ्रष्टाचार है। इन्होंने 70 करोड़ का घोटाला लगाया, 100 करोड़ का। हेमंत शर्मा कितना वर्ष उनके खिलाफ थे, उनको अपनी पार्टी में ले। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनको ये कहते थे भ्रष्टाचारी, उनको सबको अपनी पार्टी में ले लिया। खत्म तो किया है भ्रष्टाचार, खत्म किया है। सबसे ज़्यादा उन्हीं की पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हैं। दूसरे लोगों को ला करके, कांग्रेस को ला करके अपनी पार्टी में ला रहे हैं। सिंधिया जी को लिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव किसके बल पे जीता? शिवराज सिंह के बल पे जीता, उसी को हटा दिया। केजरीवाल को क्या, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया था, कोई सबूत मिला? 1 रुपये का भी सबूत मिला तो पेश करो। केजरीवाल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, सिर्फ 2 गवाहों के कहने पर अंदर डाल दिया। आप मुझसे बात कर रहे हो, हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। वो देश के प्रधानमंत्री को उनको जवाब नहीं देना चाहिए? क्या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। मोदी जी तो कुछ भी कहेंगे, अब उनके कहने से कुछ नहीं होता। अब उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनकी कहानी खत्म हो गई अब। लेकिन उनका कहना है कि जो 140 करोड़ की जो जनता है, वो उनका परिवार है, वो भी उनके साथ है। ये उनका वहम है अब। हाँ, उन्होंने किसी सबको धोखा दिया है। उन्होंने सबको धोखा दिया। किसको धोखा जनता दिया? को, पूरी जनता को धोखा दिया उन्होंने। पूरी जनता को धोखा दिया है। किस तरह का धोखा दिया है? हर बताइए। तरीके का धोखा दिया। आज तक झूठी बोलते हैं वो, कभी सच बोले, कभी जिंदगी में कभी सच नहीं बोले आज तक। गूगल उठा के देखो, कभी उन पे सर्च करो सबसे बड़ा दुनिया का झूठा आदमी कौन है, तो मोदी आता है वो। तो उनका तो कहना है कि हमने जो बहुत सारी योजनाएं चलाई है वो देश के फायदे में है। नहीं चलाई उसने, सिर्फ अपनी योजनाएं चलाता है वो बस। कौन सी अपनी योजना? बस अपने फायदे की योजनाएं चलाता है, हिंदू मुस्लिम करता है और कुछ नहीं करता वो। तो क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार, इंडिया गठबंधन या मोदी? कौन आप? इंडिया गठबंधन आएगा। इंडिया गठबंधन। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो बहुत देश को धोखा दिया है। धोखा दिया उन्होंने। किस तरह का धोखा दिया है? अरे सारे देश को बेच दिया उन्होंने, महंगाई बेरोजगारी और सारा चीज कर दिया उसने। और बेरोजगारी, पब्लिक इधर उधर भटक रही है, काम है ही नहीं। और सामान के दाम इस तरह बढ़ गया है कि जमीन आसमान को छू रहा है। सामान के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है। और वो तो गए हो मोदी जी, इस मर्तबा नहीं आने को। मोदी इस बार नहीं आने का। तो वो तो कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जो जनता है वो उनका परिवार है, उनके साथ परिवार है। पूरा परिवार बना करके बेच डाले वो। बहुत पूरा परिवार बना के बेच डाले। बहुत धोखा डाला है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन सा गठबंधन आ रहा है? मोदी जी का आ रहा है या जो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी? कौन? राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आएंगे। मतलब मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई पूरा देश हमारा परिवार है और एक साथ हमारे साथ है। मोदी के कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। हाँ, मोदी तो क्या क्या नहीं बोलता है। अच्छा, क्या क्या नहीं बोलते हैं? उनका कहना है कि हमने भाई बहुत काम किया है, युवाओं के लिए रोजगार ये दिया है, सब कुछ। क्या काम करा उन्होंने? बाथरूम बनाया, टॉयलेटें बनवाया उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं कि भाई जिसमें युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को के लिए भी है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि भाई देश के नागरिकों को भाई कुछ काम हो सके। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। सर 2024 का चुनाव 19 तारीख से शुरू हो रहा है, क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार? कांग्रेस। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई 400 पार है, 140 करोड़ की जनता जो है पूरा उनके साथ है सब। मोदी तो जो टारगेट बता देंगे उतना हो जाएगा। उनके बाद तो ईवीएम है, जितना सेट कर देंगे उसके अंदर कंप्यूटर से 401, 3, 5, 7 नोट नहीं आ जाएगा। लेकिन अब अभी हमने कुछ चुनाव देखे थे, कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी और भी कहीं था ना कि एक जगह सब जगह ऐसा कर देंगे तो लोगों को ज़्यादा शक होगा। हाँ। छोटे राज्य एक जगह जिता दो, बाकी सब जगह खुद जीत लो। तो मतलब पिछले 10 साल के शासन को आप कैसा आप नंबर देंगे जो मोदी जी का? 0। मतलब ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया जो लगता है कि आप कुछ सही होते। कोई एक काम आप बता दो जिससे गरीबों का फायदा हुआ हो। आए किस चीज़ पर थे? नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सिलेंडर कितने का था? 400। फिर उसमें कम होना था ना, 350 होना था। पेट्रोल कितना था? 70 था। रामदेव बाबा कह रहे थे 35 का मिलेगा, उसको दोगे 70 वाले को दोगे। फिर तो 35 वाले को दिया था, फिर हुआ कितना? हुआ कुछ कम हुआ? आप बताओ, कोई एक बात आप बता दो। नहीं वो तो आप बोले, हम सुन रहे हैं। आप बताइए, कोई अगर किसी में भी कम हुआ तो बताओ कोई चीज़। लेकिन अभी बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि इनकम बढ़ी है इसलिए महंगाई भी बढ़ी है। कोई इनकम नहीं बढ़ रही, क्या सब महंगाई बढ़ रही है। हर चीज़ महंगी है, कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी नहीं है। मोदी सरकार का ये कहना है कि हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है देश से और भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे उनको अपनी पार्टी में ले लिया। हाँ।
जिनको खुद मोदी जी कहते थे कि ये भ्रष्टाचार है। इन्होंने 70 करोड़ का घोटाला कराया, 100 करोड़ का हेमंत शर्मा कितना वर्ष उनके खिलाफ थे, उनको अपनी पार्टी में ले। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिनको ये कहते थे भ्रष्टाचारी, उनको सबको अपनी पार्टी में ले लिया। खत्म तो किया है भ्रष्टाचार, खत्म किया है। दूसरी पार्टी में कोई नहीं रहेगा, सबको अपनी पार्टी में ले लिया, भ्रष्टाचार खत्म किया है। मतलब आपका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाके वो जो है वॉशिंग पाउडर की तरह वो साफ हो जा रहा है, बाकी मतलब उनके पार्टी में जो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, वो ये भी कह रहे हैं। वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं दिया। कोई वादा पूरा किया ही नहीं। 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ हुआ? गैस सिलेंडर कम का कहा था। अभी राजस्थान में कहा था कि 500 का देंगे, मिल रहा है राजस्थान में 500 का सिलेंडर। ये कह रहे जुमला है, उसको भी कह रहे हैं जुमला है, खुद ही कहते हैं, उसको कहते हैं जुमला है। तो दिल्ली में तो जो है चुनाव जो है 7 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार बीजेपी कितना लाएगी? कुछ भी नहीं आएगा इस बार, गठबंधन जीतेगा इस बार। मोदी जी का कहना है कि जो बीजेपी के एक नेता हैं कर्नाटका से हेगड़े साहब, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 400 लाते हैं तो संविधान बदलेंगे। वो कुछ भी बदले, वो तो तानाशाही वाली बात है, लेकिन सीटें नहीं आएंगी। अब कुछ अगर घपला कर दे ईवीएम फीवीएम से तो बात आ रही है, वैसे तो कोई चांस है नहीं। कोई भी उनसे सुखी नहीं है। आप जितनी उनकी रैली हो रही है उसमें देखो कितनी भीड़ है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उन्हीं की पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हैं। दूसरे लोगों को ला करके, कांग्रेस को ला करके अपनी पार्टी में ला रहे हैं। सिंधिया जी को लिया है, जो कांग्रेस के मेन थे उनको लिया है। अब जो पार्टी बीजेपी के ही कार्यकर्ता उनकी अनदेखी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी। मध्य प्रदेश में चुनाव किसके बल पे जीता? शिवराज सिंह के बल पे जीता, उसी को हटा दिया। कौन सा तरीका है? सबसे कहते थे कि 70 साल में रिटायर है, 70 साल के बाद जो है वो मार्गदर्शन मंडल में डाला जाता है। वो 73 साल का क्यों नहीं जा रहे मार्गदर्शन मंडल में? अडवाणी जी को तो डाल दिया था, आप खुद क्यों नहीं जा रहे? जो कानून आप बना रहे हो अपने विरुद्ध लागू करो। उनके अंदर क्षमता है ना, वो 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे काम कर करके जो देश के ऊपर कर्जा था 50 का, उसको 200 कर दिया, सीधा 150 बढ़ा दिया। इतना आज तक कर्जा हुआ ही नहीं था देश पर, तब कर दिया, तिगना बढ़ा दिया। तो ये काम किया। उनका तो कहना है कि जो हम कर्जा लेते हैं वो देश के विकास के लिए, काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए लेते हैं। क्या डेवलपमेंट किया? एक ट्रेन निकाली है वंदे भारत, हर जगह टकरा रही है और गिर रही है, हर जगह टूट रही है। क्या कोई फायदा हुआ? कोई फायदा? कोई एक काम बता दो इससे कोई फायदा हुआ किसी को? उनका कहना है ना कि भ्रष्टाचारियों को हमने जेल में डाल रखा है। देखो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है। जो केजरीवाल को क्या, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया था, कोई सबूत मिला? 1 रुपये का भी सबूत मिला तो पेश करो। मनोज सिसोदिया के खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो पेश करो। केजरीवाल के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है, सिर्फ 2 गवाहों के कहने पर अंदर डाल दिया। कोई सबूत तो बताओ ना, कितने का घोटाला करा, कहाँ घोटाला, पैसा कहाँ है वो घोटालेगा? तो ये मोदी जी का ये भी कहना है कि भाई देश जो है विश्व में पूरा डंका बज रहा है अभी भारत का। जो पिछले 10 साल में उन्होंने काम किया है, भारत एक विश्वगुरु बन गया है, पूरे विदेशों में भारत का डंका है। कहाँ डंका बज रहा है? चाइना अंदर घुसता चला जा रहा है, घर बना लिए, रहना शुरू कर दिया, सब कुछ हो रहा है, तो ये डंका बज रहा है। कहते थे लाल आंख दिखाएंगे, कहाँ दिखा रहे हैं यार? बात करने को तैयार नहीं है, उस पिछले पर बोलने को तैयार नहीं है। मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं। कोई उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। पूछा आपने कोई सवाल? आप मुझसे बात कर रहे हो, हर सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। वो देश के प्रधानमंत्री को उनको जवाब नहीं देना चाहिए? कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? उनका जो विपक्ष के ऊपर जो लगातार जो कार्रवाई हो रहा है, तो क्या लगता है? अभी आपने एक और बात कही कि ईवीएम से होगा तब वो 400 पार करेंगे, बैलेट पेपर से नहीं। ईवीएम से तो जितना कह देंगे 401, 3, 5, 7 जो सेट कर देंगे उसमें तो उतना हो जाएगा। वो सही कह रहे हैं, अपनी जगह उनको भरोसा। और उन्होंने कोई नंबर सेट कर रखा होगा ना, पूरा उनसे नंबर पूछे कुल कितना आएगा, उतना ही आएगा। अगर ईवीएम से करेंगे तो वो तो कंप्यूटर है ना, जो हम उसमें सेट कर देंगे, जितना सेट करना आएगा। तो उनसे पूछो करेक्ट कितना आएगा, 403, 1, 9, 5, 7 जितना कह देंगे उतना आ जाएगा। तो अभी हमने एक भाई साहब से बात की, वो कह रहे हैं कि अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो जितना सेट कर देंगे उतना आएगा। और भी बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय दी है कि जो चाइना है वो लाल आंखें दिखा रहा है, और मतलब भ्रष्टाचारी जो हैं, जो उनकी पार्टी में आ जाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं, वो तो उनका उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों में जो हैं उन पर कार्रवाई होती है। तो क्या है आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक से, कैमरामैन श्रवण के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।